अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, हमारे प्यारे बच्चे, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चे, में स्टडी कर स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून रियाजी जमात पंजुम का जो है 2025 का प्यारे बच्चे यहाँ पर हम सवालिया पर्चे हल करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, इस पेपर को हल करने के बाद हम जो है पूरा 9 सालों का सवालिया पर्चा हम जो है वो हल कर चुके हो गए। ठीक है, 9 सालों का पर्चा प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत की हमने आपको, आपकी कामयाबी के लिए, आप आगे बढ़े उसके लिए। तो 2025 के प्यारे बच्चे हम सवालिया पर्चे यहाँ पर हल करेंगे। तो उसमें सबसे पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 26। क्योंकि प्यारे बच्चे 50 सवाल रहते हैं, इसलिए हम जो है पार्ट 1 में 25 सवाल हल करेंगे। ठीक है, और पार्ट सेकंड में हम जो है 25 सवाल को हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 26 है 23 किलोग्राम 500 ग्राम जमा 21 किलोग्राम 750 ग्राम बराबर कितने। तो 23 किलो 500 ग्राम, ठीक है, 21 किलो 750 ग्राम, उनकी जमा करना है। ठीक है, ये 0, ये 5, 5 में 7 मिले 12 के 2 हासिल आया, एक आशारे के नीचे आशारे लगाएंगे, 1 3 4 और 1 5 और 2 2 4, 45 किलो 250 ग्राम। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। अब सवाल नंबर 27 है 8,99,999 जमा 1,001 बराबर कितना। जमा करेंगे, जमा करने वाले जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, इत्मीनान से जमा करेंगे हम, और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई बराबर लिखेंगे, तभी हमारा जवाब सही होगा। ठीक है, 1,001। ठीक है, अब इनकी जमा करना है। 9 में 1 मिलाएंगे 10 के सिफर हासिल आया 1, 9 में 1 मिलाए 10, 10 के सिफर हासिल आया 1, 9 में 1 मिलाए 10, 10 के सिफर हासिल आया 1, 1 और 9 10 और 11 के 1 हासिल आया 1, 1 और 9 10 के सिफर हासिल आया 1 और ये 9। ठीक है, तो 9,01,000। ठीक है, अभी ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चे हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। अब सवाल नंबर 28 है 3/4, 1/4, 7/4, 5/4, 9/4, इन कसरों को उतरती तरतीब में लिखने पर पहली कसर और दरमियानी कसर का हासिल जमा कितना होगा। हासिल जमा पूरा है पहली कसर का और दरमियानी कसर का। ठीक है, अब हमको प्यारे बच्चों एक लॉजिक ये पता होना चाहिए कि देखो नसब नुमा यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो जब नसब नुमा हम नसब कसरे हों, हम नसब कसरों में, ठीक है, जिस कसर का, इसको आप नोट डाउन करने प्यारे बच्चों अपनी बैच में ना, शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होंगी। ठीक है, वो कसर बड़ी होगी। अब उतरती तरतीब में पूछा तो सबसे पहले हमको जो है पहले बड़ी कसर लेना पड़ेगी। तो 9/4 ये बड़ी कसर है, उससे छोटी जो है 7/4 है, उससे छोटी जो है 5/4 है, उससे छोटी जो है 3/4 है, और उससे छोटी जो है 1/4 है। क्या बोला है, पहला और दरमियानी। ठीक है, तो ये दरमियानी है और ये पहला है। ठीक है, इनकी जमा पूछा। ठीक है, तो 9/4 जमा 5/4 हो जाएगा 14/4। इसको मुख्तसर करेंगे तो 2 साती 14, 2 साती 14, 2 2 4, 7/2। तो 7/2 जो हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 प्यारा बच्चा हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 29 है आदम ने बाजार से 45 रुपये फी किलोग्राम कीमत से आधा किलो टमाटर खरीदा। ठीक है, टमाटर क्या कितना कितना खरीदा, आधा किलो, तो हो जाएगा 22 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, 30 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्याज, तो प्याज कितने की हो जाएंगे, 30 रुपये के 1 किलो, तो 45 रुपये के 2 किलो हो जाएंगे, वो 1.5 किलो हो जाएंगे। ठीक है, 56 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से 1.25 किलोग्राम भिंडी खरीदी। ठीक है, अब देखो 56 रुपये किलो है तो 14 रुपये पाव होगा वो। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 1 किलो में 100 किलो का, 1 किलो में 1.25 किलो का और हम मिला देंगे तो हो जाएगा 70 रुपये। 70 रुपये की 100 किलो आएंगे वो, ठीक है। तो आदम ने कुल कितने रुपए बाजार में खर्च किए, इसकी जमा कर देंगे। ये 50, 7, 2 4 6 और 7 13, 137 रुपये 50 पैसे कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 पे है हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। अब सवाल नंबर 30, स्कूल को बरोज पीर बतारीख 2 मई 2022 को कुल 32 दिनों की तातीलात का ऐलान हुआ। तो तातीलात के बाद कौन से दिन स्कूल खुलेगा? अब 32 दिन के बाद स्कूल खुले प्यारे बच्चों, पीर के दिन से छुट्टी लगी है, ठीक है। तो हम 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो पीर से हम 4 दिन आगे बढ़ा देंगे, पीर से हम 4 दिन क्या करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन जो है रिपीट होता है, ठीक है। तो फिर से हम 4 दिन आगे बढ़े तो मंगल बुध जुमेरात जुमा, ठीक है। 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? जुमा। तो ऑप्शन नंबर 3 प्यारा बच्चा हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। आपके पास जो कैलेंडर या टॉपिक तफसील से समझना है, अच्छे से समझना है, तो हमने निसाब की सिलेबस की स्टडी कराते वक्त पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है। सवाल नंबर 31 है, फैयाज ने 58,500 रुपये में खरीदी मोटरसाइकिल 64,250 रुपये फरोख्त की, तो उसे इस कारोबार में कितना नफा या नुकसान होता है? तो जाहिर सी बात है नफा हुआ यहाँ पर उसको, ठीक है। तो 64,250 में से 58,500 हम तफरीक कर देंगे, हमको नफा मालूम पड़ जाएगा। 0 में 0 का 0, 5 में 0 का 5, 2 में से 5 के बाजू उधार लेंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 5 गए 7, अभी 3 में से 8 नहीं जाएगा, बाजू उधार लेकर लगाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो 13, 13 में से 8 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 5,750 रुपये उसको नफा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 32 है, मुस्ततीली मंसूर की सतह और किनारे भी तरतीब कितने होते हैं? अभी मुस्ततीली मंसूर में बना रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मुस्ततीली मंसूर बना रहा मैं यहाँ, ये बन गया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा है, सतह कितनी होती है और किनारे कितने होते हैं, ठीक है। तो सतह उसमें प्यारे बच्चों देखेंगे तो 6 सतह आती है, ठीक है। और किनारे जो रहते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। और जो राशि नुकात आते हैं, देखो 3 चीजें आती है उसमें, राशि नुकात ये 8 होते हैं ना। जब राशि नुकात पूछे तो इसके मैं आप इजाफी मालूमात आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो राशि नुकात 8 होते हैं, सतह जो है वो 6 होती है, और किनारे जो है वो 12 होते हैं, ठीक है। किनारे कितने होते हैं? 12 मुस्ततील के अंदर, मुस्ततीली मंसूर में। तो ऑप्शन नंबर 1 प्यारे बच्चे हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 33, जैल की शक्ल में कितने मुसल्लस है? तो प्यारे बच्चे मैंने इसको गिन कर रखा हूँ, आप जो है शक्ल वीडियो को पॉज करके मुसल्लस आप गिन सकते हैं। इसके अंदर जो है 13 मुसल्लस बनेंगे, ठीक है। कितने मुसल्लस बनेंगे? जवाब जो है 13 हमारा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि गिनने में यहाँ बहुत टाइम पास होंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 34 है, फीसदी फी साल 8 शरह से 3500 रुपये के 2 साल का मुफ्त सूद मुफरत मालूम कीजिए। तो सूद मुफरत का ज़ाब्ता हमको पता है, सूद मुफरत बराबर असल ज़र शरह और मुद्दत बटे 100, ठीक है। असल ज़र 3500 है, ठीक है। शरह कितनी है? 8 साल है। मुद्दत कितनी है? 2 साल है। ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, 35 ज़रब 8 ज़रब 2 करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा, मैं हल करके रखा हूँ इसको, 560 रुपये, ठीक है। 560 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 35 और 36 के लिए हिदायत देखो, एक चिड़ियाघर में मौजूद मुख्तलिफ परिंदों की तादाद की दर्ज झेल खाके में मालूमात दी गई है। दी गई मालूमात के लिहाज से सवाल के जवाब दीजिए। सबसे पहले जो ऐसे सवाल हमको जो पैमाना देखना होता है, पैमाना, ठीक है। पैमाना जो मैं यहाँ चौकोन में लिख रहा हूँ, पैमाना। एक तस्वीर बराबर कितने परिंदे हैं? 4 परिंदे है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तस्वीर बराबर कितने परिंदे हैं? 4 परिंदे हैं।
सवाल है तोते की तादाद कबूतर की तादाद से कितनी ज्यादा है। अब देखो तोते की तादाद यहाँ पर कहते हैं एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो तोते की तादाद जो है तोता सात, एक परिंदे बराबर चार है तो 7 × 4 करेंगे 28 हो जाएगा। और कबूतर की तादाद कितनी है देखेंगे, देखो 3 है यहाँ, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये माइनस करें तो 16 जवाब आएगा, तो 16 ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब मोर की तादाद कुल परिंदों की तादाद के कितने फीसदी है, देखो फीसदी पूछा है। तो मोर की तादाद देखेंगे यहाँ पर, देखो मोर जो है ये कितना है 4 है, तो मोर जो है 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और कुल कितने हैं तो कुल देखना है तो 7, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो 20 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, तो मोर जो है ये 80 में से 16 है। ठीक है, 80 में से 16 है तो 100 में से कितने आएंगे हमको मालूम करना है फीसदी के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 100/16/80। ठीक है, तो ये सिफर कट ये सिफर कट। ठीक है, तो जाएगा 16 × 160, 160 को 8 से तकसीम करेंगे 8 × 8, 8 दूनी 16, 20% आएंगे पैरा को। ठीक है, कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 37 है, एक मुस्ततील का अहाता 38 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इस मुस्ततील का रकबा मालूम कर। अब रकबा मालूम करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको जो है चौड़ाई पता होना चाहिए, लेकिन चौड़ाई नहीं दी है। तो सबसे पहले हम अहाते के जरिए से चौड़ाई मालूम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, यहाँ हल कर रहा हूँ। मुस्ततील का अहाता बराबर, ठीक है, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 × लंबाई कितनी है 12 है, चौड़ाई हमको मालूम करना है। अहाता कितना दिया 38 सम दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे हम तो ये 2 भी हो जाएगा 24। ठीक है, यानी 24 जमा 2 भी ये 38। ठीक है, तो 2 भी इधर लाएंगे हम तो 38 इधर आ गया, जमा में तफरी हो जाएगा। तो 38 - 24 बराबर 14। अब 2 इधर लाएंगे तो यहाँ तकसीम हो जाएगा तो 7 आएगा। तो चौड़ाई कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, चौड़ाई हमको पता चल गया, मुस्ततील का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो मुस्ततील का रकबा बराबर, प्यारे बच्चों अपनी ब्याज में तमाम चीज को नोट डाउन करना है। मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12 है, चौड़ाई 7 है, 12 × 7 = 84 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा सम भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर को। तो ऑप्शन नंबर 4 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों सवाल को हल करना है। रकबा पूछे, लेकिन पहले सबसे पहले अहाते के अंदर हमको रकबे मालूम करने के लिए हमको चौड़ाई का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम अहाते के ज़ाब्ते के जरिए से चौड़ाई हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 38 है, n बराबर 2 और m बराबर 4 हो तो, देखो यहाँ ये इक्वेशन को हमको हल करना है। m कितना है 4 है, ज़र्ब n कितना है 2 है, जमा m बराबर 4 तकसीम n बराबर 2। ठीक है, तो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले जो बॉडमास जो रूल होता है, बॉडमास रूल, ये मैंने आपको सिलेबस की स्टडी करते वक्त तो पूरा समझाया हूँ मैंने इसको। आप निसाब के अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो प्यारे जो पेपर हल करने में आपको आसानी होगा और पेपर हल करके आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इसको हल करना है तो सबसे पहले तकसीम का अमल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ज़र्ब का अमल करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 8 जमा 2 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। ठीक है, आई बात समझ में। सवाल नंबर 39 देखेंगे, इरफान ने 2 रिम कागज में से 40 दर्जन कागज किताब की छपाई में इस्तेमाल किए। दौरान छपाई 2 दस्ते कागज खराब हुए तो कितने कागज बाकी बचे। ठीक है,
अब एक रिम में प्यारे बच्चों 480 कागज आते हैं, तो दो रिम में कितने कागज आएंगे? दो रिम में जो है 960 कागज आएंगे, ठीक है। उसमें से उसने 40 दर्जन, यानी कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 480 कागज उसने जो छपाई के लिए दिए, ठीक है। 480 कागज उसने किसके काय के लिए दिए? छपाई के लिए दिए। तो 480 कागज बचेंगे उसमें से फिर दो दो दौरान छपाई 2 दस्ते कागज खराब हो गए। अब एक दस्ता बराबर जो प्यारे बच्चों ये होता है 2 दर्जन, ठीक है। एक दस्ता बराबर कितना होता है? 2 दर्जन। तो ये कितने दर्जन हो जाएंगे? 2 दर्जन 4 दर्जन। तो 4 दर्जन में जो है 48 कागज आएंगे, तो 48 और माइनस कर देंगे इसमें से। सिफर में से 8 ही आता है, सिफर बाजू से घात लेंगे, यहाँ लगाएंगे, ये बचेगा 7, ये 2 3 432, ठीक है। अब प्यार से गौर करेंगे हम, तो यहाँ दर्जन में दिया हुआ है। अब 38 दर्जन, तो इसको हम अगर 12 से रुपये करें, 12 8 96 के 6 असला 9, 12 थे 36 और 9 44, 436 कागज, 46 कागज और कट। 39 दर्जन में 446 में और 12 बढ़ा देंगे तो 458 हो जाएगा, ये भी कट। 20.40 दर्जन, तो 12 चौक 48, 480 कागज, तो ये भी कट। तो 3 गुरूस पैरों से हमारा सही जवाब रहेगा। अब गुरूस कैसे रहता है? एक गुरूस में 12 दर्जन होते हैं, ठीक है। तो 3 गुरूस में कितने हो जाएंगे? 36 दर्जन। अगर हम इसको हल करते हैं, 12 छक्के 72 के 2 हासिल आया, 7 12 थे 36 और 7 43, तो 432 कागज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको यहाँ पढ़ाया गया है, ठीक है। रिम किसे कहते हैं, दस्ता किसे कहते हैं, गुरूस किसे कहते हैं, ठीक है। तमाम चीजों को यहाँ पर लिया गया है। सवाल नंबर 40, 40 दहाई ज़रब 10 दहाई बराबर कितना, ठीक है। तो 40 दहाई बोले तो 40 ज़रब 10 हो जाएगा 400। 10 दहाई बराबर 10 दहाई 100, इनकी ज़रब करेंगे तो 100 सिफर सिफर 100 सिफर सिफर 100 4 400, तो 40,000 आ रहे, ठीक है। लेकिन 40,000 यहाँ पर जवाब में नहीं दिया है, तो 400 दहाई, 400 दहाई इसको हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4,000, कट हो जाएगा। 4,000 दहाई, 4,000 ज़रब दहाई, ये हो जाएगा 40,000। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा पैरों तो, ठीक है। 40 से अगला लेंगे तो हम 40 के अंदर 3 सिफर लगा देंगे, तो सॉरी 2 सिफर लगा देंगे तो 4,000 हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। और ये 400,000 का मतलब होता है 440,000 नहीं होगा, 400,000 अलग हो जाता है, ठीक है। ये 4 लाख हो जाएगा वो, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 41 है, दर्ज में से कौन सी कसर खत कशीदा शक्ल के हम कीमत कसर हो वो जाहिर करती है? तो देखो 3 3 6 3 त्रिक 9, ठीक है। तो 9 में से 3 भरी है, ठीक है, तो उसको हम लिखे 3/9, ठीक है। यानी 9 में से 3 शक्ल भरी है। अब 3/9 तो जवाब नहीं है, तो हम इसको मुख्तसर करेंगे तो 3 का 3 3 तिये 9, ठीक है। ये उसकी हम कीमत कसर है, तो 1/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ठीक है। प्यारे बच्चों जो चीज़ आपको नहीं समझेंगी आपको कमेंट में हमको कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपकी तमाम कमेंट्स का जो आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं आपको कुछ समझ रहे तो आप अगर ग्रुप पर होंगे हमारे, तो आप ग्रुप पर से मोबाइल नंबर से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 22 है, दर्ज अलजेबरी इबारत के कौस में बितरतीब कौन सी निशानी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको हल करके रखा हूँ, तो हल करने के बाद जो अलामत यहाँ पे इस्तेमाल होंगे ऑप्शन नंबर 4 की इस्तेमाल होंगी। यहाँ जमा आएगा, यहाँ ज़रब आएगा, यहाँ तफरीक आएगा, यहाँ तकसीम आएगा। अब इसको आप हल करके देख सकते हैं, 13 पंचे 65, यहाँ 13 बचेगा, 8 छक्के 48, ठीक है, नफ़ी जमा 15, ठीक है। अब जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 जमा 15 63 माइनस 13 बराबर 50, ठीक है। 50 जवाब आ रहा है बराबर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। फिर जो इस सवाल को हल करने के लिए आपको
प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस, मश्क की बहुत ज़रूरत है। मश्क आप जितनी करेंगे उतना आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 43 है, 7 0 3 6 4 इन हिंदिसों के हर्फ को एक बार इस्तेमाल करके तैयार होने वाले छोटे से छोटा 5 हिंदिसी जुफ्त अदद का निस्फ गुना कितना होगा? जुफ्त पूछा है। अब छोटे से छोटा, प्यारे बच्चों अगर गौर करें तो यहाँ पर सीफर दिया हुआ है, तो छोटे से छोटा अदद बनाते वक्त हम सीफर को दूसरे मुकाम पर लेंगे। हाँ, कहाँ लेंगे? दूसरे मुकाम पर लेंगे। तो सबसे छोटा पहले लेंगे 3, फिर सिफर लगाएंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे 4, ठीक है, फिर उससे बड़ा लेंगे हम 7, नहीं उससे बड़ा 4 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, तो 7 आखिरी में, लेकिन 7 अगर हम आखिरी में लेते हैं तो वो जो है ताक अदद हो जाएगा। तो 7 को हम पहले लेंगे, 6 को बाद में लेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा है? ये हमने बना लिया 5 हिंदी जुफ्त अदद छोटे से छोटा का निस्फ कितना होगा? निस्फ गुना, ठीक है। तो उसको आधा करेंगे हम, 2 1 2, एक बजे बाजू में लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 2 4, 2 3 6, एक बजे बाजू में लगाएंगे, 2 8 16, 15,238। ऑप्शन नंबर 4 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ठीक है। आई बात समझ में? अब सवाल नंबर 44 है, यूसुफ ने 3.25 लाख रुपए का ट्रैक्टर, अब 3.25 लाख बोले तो 3,75,000, ठीक है। 3.25 लाख उसको बोलेंगे, 3,75,000 को, और 65,000 यानी 65,250, ठीक है, रुपये खेती का एक आला खरीदा, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? जमा कर देंगे। तो 4,40,250, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। बस सवाल को मेरे बच्चों आपको समझ कर पढ़ना है, दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जितना आप सिलेबस के अच्छे से स्टडी करेंगे, जितना आप पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे, उतना आसानी से आपको सवाल कैसे हल करके बताया जाता है और सवाल कैसे हल किया जाता है, ये तमाम आपको आइडिया आएगी इससे, समझे। अब सवाल नंबर 45 है, 7/17 नफी चौकोन में क्या आएगा? बराबर 2/51, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बच्चों गौर करेंगे हम, देखो ये यहाँ जमा में है, ठीक है, और ये तफरीक में है, तो हम क्या करेंगे? 7/17, अब ये जमा में इधर आकर तफरीक हो जाएगा, बटे तफरीक 2/51, ठीक है। और यहाँ चौकोन में क्या आएंगे हम, फिर हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बच्चों गौर करेंगे, अगर हम यहाँ पर तो देखो 51 है यहाँ पर, तो इसको हम नसब नुमा को हमको बराबर करना पड़ेगा नफी करने के लिए, तो यहाँ 3 से ज़रब देंगे हम, ठीक, तो ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे, यहाँ 1 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 1 से ज़रब देंगे, तो जाएंगे 21/17 नफी 2 1 2/51। अब नसब नुमा बराबर हो गया, हम कर सकते हैं इसको, बटे में 51 आ जाएगा, 21 में से 2 गया 19, 19/51 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हल करना रहेगा। सवाल नंबर 46 है, फातिमा रोजाना सुबह 112 मीटर जिले वाले मुरब्बा नुमा बाग के अतराफ 5 मरतबा घूमती है। 112 मीटर जिले वाले मुरब्बा नुमा बाग के, ठीक है, आई बात समझ। 112 मीटर जिले वाले, 112 मीटर ही है ना जिला, ये भी 112 आएंगे, मुरब्बा नुमा है तो ये भी 112 आएंगे, ये भी 112 आएंगे, ठीक है। तो 4 से ज़रब करेंगे हम 112 को, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, 448। अब 5 मरतबा घूमती है, ठीक है, तो 448 को हम 5 से ज़रब करेंगे, 5 8 40 के सिफर हासिल आया 4, 5 चौक 20 और 4 24 के 4 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, 2240 मीटर। तो इसके बारे में 2 किलोमीटर और 240 मीटर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ 112 को प्यारे बच्चों 5 से ज़रब नहीं करेंगे, 5 अगर ज़रब करते तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि 112 मीटर जिला बोला है, जिले वाला मुरब्बा बोला है ना, और मुरब्बा 4 जिलों से बनता है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर 240 मीटर हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। सवाल नंबर 47, सांगली से एक ट्रेन पीर के सुबह 10:20 को निकली,
और दूसरे दिन मंगल के दोपहर 2:15 को अमरावती में पहुंची, तो उसे अमरावती पहुंचने के लिए कितना वक्त लगा। अब देखो, पीर की सुबह से मंगल की सुबह तक के 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 10:20 पर 24 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो 11:20 पर 1 घंटा, 12:20 पर 2 घंटा, 1:20 पर 3 घंटा, और 2:20 पर 4 घंटा हो। लेकिन यहाँ 15 मिनट दिया है, तो 5 मिनट हम माइनस कर लेंगे, तो 3 घंटा 55 मिनट और प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 27 घंटा 55 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 48 देखेंगे। P जमा 4 ये एक ताक अदद है, ठीक है। तो इस अदद के बाद भी तरतीब 7वां जुफ्त अदद कौन सा होगा। अब P जमा 4 जो है ये ताक अदद है, ठीक है। अब इसके बाद 7वां, ठीक है, इसके बाद जो है 7वां, तो देखो P जमा 5 जो ये पहला हो जाएगा, पहला ताक अदद। P जमा 7 जो है ये दूसरा ताक अदद हो जाएगा। P जमा 9 जो है ये तीसरा ताक अदद हो जाएगा। P जमा 11 बराबर चौथा। P जमा 13 बराबर पांचवा। P जमा 15 बराबर छठा। P जमा 17 बराबर सातवां। तो ये 7वें नंबर पर P जमा 17 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। उसके और आसान तरीके से 7वां पूछे ना, तो 7 ज़रब कितना करेंगे हम, 7 ज़रब 2 कर देंगे, 7 दूनी 14, और इसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, तो 3 जमा कर देंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये और आसान तरीका है। सवाल नंबर 49। एक अलमारी 5,650 रुपये फरोख्त करने पर जितना नुकसान होता है, उतना ही नफा अलमारी 8,350 रुपये में फरोख्त करने पर होता है, तो इस अलमारी की कीमत खरीद क्या होगी, ठीक है। अब देखो, नुकसान, अलमारी की कीमत हम जो एक्स पकड़ेंगे, ठीक है। तो नुकसान बराबर एक्स माइनस 5,650, ठीक है। और फायदा लेंगे हम, फायदा कितना हो रहा है, एक्स माइनस 8,350, ठीक है। अब अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो ये दोनों कीमत जो बराबर है, ठीक है। ये दोनों कीमत जो है बराबर है, ठीक है। तो 8,350 नफी एक्स बराबर एक्स नफी 5,650, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 8,350 इधर ले जाए तो जमा हो जाएगा, ठीक है। तो 8,350 जमा 5,650, ठीक है। तो ये जमाएंगे इसकी 14,000। अब ये एक्स इधर है, 2 एक्स है, तो एक्स को इधर रखेंगे हम, 2 को नीचे लाएंगे, तो 14,000 बट्टे 2 बराबर 7,000, ठीक है। तो उसकी खरीद कीमत रहेंगी प्यारे बच्चों 7,000। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। इस तरीके से प्यारे सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। और बच्चों ऐसे सवाल जो है मेरिट में आने के लिए बहुत फायदे जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। आसान सवाल तो अक्सर बच्चे हल कर लेते हैं, लेकिन जो खास बात है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए और मेरिट में आने के लिए, तो ऐसे सवाल आपको हल करते आना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 50 है। 200 रुपए के 40 नोट देकर 500 रुपए के कितने नोट आएंगे। अब 200 के 40, तो 200 ज़रब 40 करेंगे, तो 3 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4 दूनी 8, 8,000 होगा। अब 8,000 में 500 कितने नोट आएंगे, तो 500 से तकसीम कर देंगे, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, 5 जगह 5, 3 बचा, बाजू में लगाएंगे, 5 छक्के 30, ठीक है। 16 नोट प्यारे बच्चों 500 के आएंगे, ठीक है। 16 नोट जो है 500 के आएगी। सवाल नंबर 51 है। दर्ज झेल में से कौन सा अदद 17 से तकसीम पजीर नहीं पूछा है, यहाँ नहीं पूछा है। तो देखो यहाँ पर जो 1 नंबर हमारा सही जवाब है, क्योंकि 217 जो 17 से तकसीम पजीर नहीं है। ये 17 नाम, देखो 17 नाम 153 होते हैं, तकसीम पजीर है। अभी 459 को हम तकसीम करके देखेंगे, 17 आएगा, 17 ये 17 दूनी 34, कितना बचा, 11 बचा। 17 नाम 17, 17 7 119, 27 आएगा, ये भी
हो रहा है 272 17 डिवाइड करें 17 का 17, 10 बचा बाजू में 102 हो जाएगा, 17 छक्के 102, ठीक है। तो ये भी तकसीम हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ये तकसीम नहीं होगा, ठीक है। आप तकसीम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पहुंचकर प्यारे बच्चों हमारा पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। 2025 का सवालिया पर्चे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अब आइंदा जो है पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।